करते हैं नज़ारा टेक की। नज़ारा टेक की आज बोर्ड बैठक है। कंपनी दरअसल यहाँ पर एक बड़े फंडरेज की तरफ विचार कर रही है। याद होगा आपने हाल ही में कंपनी की तरफ से वो बयान सुना था कि जब इन्होंने पोकर बाजी को एक्वायर किया, अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन, क्या उसी को फाइनेंस करने के लिए अब ये फंड्स रेज किए जा रहे हैं। रचना हमारे साथ हैं और डिटेल्स के साथ। रचना बताइए, क्या आप सुन रही है सूत्रों से? जी, जैसे कि आपने कहा कि नज़ारा टेक ने एक एक्विजिशंस की लाइन लगाई हुई है ये साल। उन्होंने सिर्फ इस फिस्कल ईयर की अगर बात करें तो 3 बड़े एक्विजिशंस करे हैं। उसमें से एक था पोकरबाजी का, जो लगभग 900 करोड़ तक हुआ है। अब ये था पार्ट इक्विटी और पार्ट कैश डील। अब हमारे सूत्रों के मुताबिक आज जो बोर्ड मीटिंग होगी, जो बैठक होगी बोर्ड की, वहाँ डिस्कस किया जाएगा 800 करोड़ का एक नया फंड रेज, और उसका कुछ हिस्सा यूज़ होगा पोकरबाजी के ट्रांजैक्शन को फंड करने के लिए। लेकिन जो बाकी का बचे हुए कैपिटल होगा, वो एक कैपिटल डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनाई जा रही है, जिससे कंपनी और आगे एक्विजिशंस करने की कोशिश करने वाली है। अब आगे एक्विजिशंस की अगर बात करें तो नज़ारा का एक पैटर्न रहा है, वो गेमिंग के अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब नया क्षेत्र उन्हें जहां जाना है गेमिंग के अंदर, वो है ऑफलाइन एंटरटेनमेंट और पब्लिशिंग बिजनेस का। अब ऑफलाइन एंटरटेनमेंट की चलते हमने ये खबर सुनी थी कि स्मैश एंटरटेनमेंट, जो कि सचिन तेंदुलकर जिसमें एक निवेशक हैं, उसमें भी नज़ारा ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, और उन्हें पिछले महीने ही क्रेडिटर्स ऑफ कमिटी ने एक LOI इशू किया है। तो जो सबसे पहला एक्विजिशन होगा पोकरबाजी ट्रांजैक्शन के बाद इस नए फंडरेज से, वो स्मैश का हो सकता है। उसके अलावा कंपनी ने कहा है कि उन्हें पब्लिशिंग बिजनेस में भी जाना है, और उसके चलते भी हमारे सूत्रों के मुताबिक काफ़ी डिस्कशंस चालू हैं। सो इस साल के एंड तक हम देख सके हैं 2 और नए एक्विजिशंस जो नज़ारा करेगी, और उसके लिए ये 800 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है। अब उन्होंने पिछले साल ही अबाउट 750 करोड़ का फंड रेज किया था, और ये दूसरा बड़ा फंड रेज होने जा रहा है एक्विजिशंस के लिए। ओके रचना, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इनफैक्ट हर पर्सपेक्टिव से अभी पोकरबाजी को फाइनेंस करेंगे इस आई थिंक फंड रेज के थ्रू, साथ ही साथ फ्यूचर आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं सब पे प्रकाश डालने के लिए। गौरांग, इन नज़ारा में एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ। आई थिंक मार्च 2022 से ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन के बोर्ड में है, मतलब ऑलमोस्ट उस 2 साल के पीरियड के हाइस को टच करने की कोशिश करता हुआ। फंड रेज और पब्लिशिंग बिजनेसेस को रडार मतलब टारगेट करना, आपका व्यू क्या बन रहा है 1076 पे? इसका ऑल टाइम हाई जो है, मतलब मुझे याद है अच्छी तरीके से अक्टूबर 2021 का, वो 1700 के आसपास था। 1076 पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा लग रहा है आपको इस वक्त नज़ारा टेक में? देखिए, जिस क्षेत्र से वीरेंद्र ये कंपनी है, वहां पर अगर मुझे तुलना करनी हो तो लिस्टेड कैटेगरी में मुझे ऐसी कोई नाम मेरे जहन में तो नहीं आता है, ना ही मुझे लगता है कि कोई ऐसी दूसरी कंपनी लिस्टेड यूनिवर्स में। पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र से जुड़ी हुई है वीरेंद्र, यहाँ पर एक तो आपको इनोवेटिव हाई एंड टेक्नोलॉजी का निरंतर उपयोग करना पड़ेगा, अंदरूनी यानी कि इंटरनल तरीके से, या फिर आपको ये करना है कि आप किसी कंपनी को या किसी प्लेटफॉर्म को टेक ओवर कर लें, जिससे आपकी प्रेजेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो दोनों ही परिस्थिति में मेरे ख्याल से ये कंपनी काफी सक्षम रूप से कामकाज कर रही है। और जिस प्रकार से आज के तारीख में वो जो जेन जी यानी कि यूथ जनरेशन स्क्रीन टाइम दे रही है, मुझे तो लग रहा है कि काफी लंबा समय आपको इस कंपनी का जो आमदनी और आय के ऊपर जो विचारधारा है वो काफी सक्षम और सकारात्मक आ सकती है, और निरंतर शुद्ध मुनाफे में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी आपको। ओके, तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं अल्टीमेटली गौरांग, अगर मेरा मिड कैप का पोर्टफोलियो है, एक मात्र ऐसी कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इसका थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए 2-3%, 4% का? देखिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना हमेशा हम राय देते हैं वीरेंद्र, और जिस प्रकार से एक अनुमानित ग्रोथ हमें दिख रहा है, अवश्य ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार की कंपनी या फिर आने वाले भविष्य में ऐसी कंपनियां आती हैं IPO लेकर के, तो वहां पर भी आपकी नजर बिल्कुल होनी चाहिए। ओके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।